नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति ने महाराजा निषाद राज गुहा एवं महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर समाज के युवाओं को लेकर अपने पूर्वजों महापुरुषों के प्राचीन इतिहास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बालू अड्डा में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के दौरान कश्यप निषाद समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ अनेक सामाजिक चिंतक मौजूद होकर संबोधित किया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बृजमोहन कश्यप ने कहा कि 5 अप्रैल के दिन अपने वंशज महापुरुषों को याद करके समाज को सही दिशा में ले जाने का लक्ष्य बनाएं। साथ ही मीडिया से अन्य समाजसेवियों ने बात करते हुए यह संदेश दिया कि समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज विकास कर पाएगा। क्या शुभ नाम आपका? बृजमोहन कश्यप। आज ये कार्यक्रम कश्यप महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज जयंती आपने 5 अप्रैल को मनाई है, तो समाज के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं जयंती के माध्यम से? मैं जयंती के माध्यम से यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो दैविक आपदा कोविड-19 चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम आदमी दूरी बनाते हुए पर्व को मनाए। यह पारंपरिक पर्व है हमारा, एक सौभाग्य दिन है। 5 अप्रैल को हज़ार अमर मनाना है, घर घर में पूजा पाठ करनी है। जिस तरीके से हम लोग नाथू बाबा, कालू बाबा, नरसिंह भगवान के कुलदेवता की पूजा किया करते थे, उसी परंपरा का निर्वहन आज के युग में कश्यप निषाद जयंती मनाई जा रही है। और कश्यप निषाद जयंती के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने बिरादरी को कि जैसे अपने कुलदेवता की पूजा करते हैं, वैसे ही अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्ले में एक सामूहिक रूप से या एकाकी रूप से अपने परिवार के साथ कश्यप निषाद जयंती मनाएं। और जो सभी देवी देवताओं की पूजा फोटो रख करके पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ कश्यप महर्षि कश्यप और निषाद राज गुहा की तस्वीर भी रख करके दैनिक पूजा में उसको समायोजित करें और पूजा पाठ करें। अपने बच्चों को संस्कार दें कि ये हमारे आराध्य हैं, हमको इसी तरह पूजा करना। संस्कार ही जननी है हमारे कल्चर की, हमारे संस्कार की। आज कोरोना महामारी के तहत आपने उसका पालन करते हुए बहुत कम संख्या में आयोजन किया है। जी, आज केवल हमारे 5 अप्रैल का दिन था, इसीलिए आज प्रातः 9 बजे ही हमने यह कार्यक्रम रखा है कि हम कम से कम नहा धो करके और अपने संस्था के केवल पदाधिकारियों को बुलाया है। और संख्या आपके सामने, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ, संदेश भी देना चाहता हूँ। पर्व मनाइए लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखते हुए। इसीलिए हमारे केवल पदाधिकारी आए हैं और समाज का कोई भी आदमी सार्वजनिक रूप से हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। मेरा नाम एडवोकेट अजय कुमार कश्यप है। कश्यप निषाद बिरादरी जो कि बहुत पिछड़ा समाज माना जाता है, इसके लिए समाज के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं जयंती के अवसर पर? बस समाज के नाम संदेश यही देना है कि कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि अपने समाज को जो जागरूक किया जाए। और जैसा कि यहाँ पे सभी लोग प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं और अब समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि निरंतर लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। अब समाज हमारा पहले से बहुत हद तक उसमें सुधार है और सभी लोगों से यही है कि शिक्षा पे जोर दें, जिससे हमारा समाज दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता रहे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिशा दिखाई आपने, हमने भी मन में ठानी है, निश्चित दिशा दिखाई आपने, हमने भी मन में ठानी है, विकसित कर समाज को प्रतिभा नहीं बनानी है। सभी लोग जागरूक लोग हैं, जो लोग पढ़े लिख के आगे आए हैं वही लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से समाज को यही कहेंगे कि चटनी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित ही हमारा समाज जो आज के समय में बहुत पिछड़ा हुआ है, आने वाले समय में हमारा समाज भी राज करेगा। हमारा नाम बृजमोहन प्रसाद निषाद है। आज ये जयंती के अवसर पर आप आए हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है जयंती मनाते हुए आपको? हमारे यहाँ जयंती तो बहुत वर्षों से मनाई जा रही थी। हम रूपपुर खदरा के निवासी हैं, लखनऊ के, परंतु बीच में बंद कर दी गई थी। लोगों का सहयोग नहीं मिला, बुलाने से लोग वहाँ इकट्ठा नहीं होते हैं, इस वजह से रोक दी गई थी। अब इधर हमने देखा
कि ब्रजमोहन कश्यप के द्वारा चेतना समिति के माध्यम से पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक नहीं 4 कार्यक्रम करते हैं वर्ष में, हर वर्ष, और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी वजह से हम इनसे जुड़े हैं, इनकी समिति से जुड़े हैं, और जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे। तो युवाओं को किस तरह से, युवाओं के लिए हमारा संदेश ये है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, खुद भूखे रह करके शिक्षा में पैसा व्यय करें, और जो कर्मचारी हैं हमारे समाज के, उनसे निवेदन है हमारा ये विशेषकर कि जो कर्मचारी नहीं हैं उनके बच्चों को अपने कार्यालय में नौकरी दिलाने का प्रयास करें, उनकी मदद करें, तभी हमारा समाज जो है उन्नत कर पाएगा। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारे नवयुवक काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, तो उनको रोज़गार देने के लिए हम जो कर्मचारी हैं सरकार में तो अगर वो लोग कुछ सहयोग दें तो वो बच्चे जो हैं आगे बढ़ कर के रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज आखिर कौन थे, इनका क्या प्राचीन इतिहास है, आखिर युवाओं को जानना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? हम इनके प्रचार के लिए, अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रचार के लिए इसी प्रकार से हर वर्ष जब कार्यक्रम करते रहेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा कि सभी युवा इस विषय में जानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे और वो क्या थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महर्षि कश्यप कौन थे, महाराजा निषाद राज कौन? हाँ, निषाद राज भगवान राम के समय वो राजा थे एक, और ये महर्षि कश्यप भी ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और वो जा कर के भगवान रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे तब उनके आश्रम में भी गए थे रामचंद्र जी, और वनवास के टाइम ये निषाद राज ने उनकी मदद किया था रामचंद्र जी की। इसका जिक्र कहाँ है, किस धार्मिक ग्रंथ में? ये रामचरितमानस में भी है, और वो नहीं वो जो वाल्मीकि जी के द्वारा भी ये चर्चा है की गई है रामायण में। हमारा नाम माता वसात कश्यप है। कश्यप सम्मान चेतना समिति के मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, और हमारा देश जो है प्राचीन जो कहा जाता है मानव सभ्यता विकसित किया है, चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो हम लोग उस सभ्यता के प्राचीन इतिहास के वंशज हैं। आप लोग महाराजा निषाद राज महर्षि कश्यप के वंशज हैं, तो मूल निवासी होकर आप लोग इतना जागरूक नहीं हो पाए, ना आगे बढ़ पाए। तो पहले आप ऋषि मुनियों के बारे में बताइए, उसके बाद समाज के बारे में बताइए। आज जो हम लोग स्वजातीय बंधु 5 अप्रैल का जो कश्यप निषाद राज्य की जयंती इसलिए मनाए जाते हैं कि लोग इसके बारे में जाने कि हमारे जो कश्यप मुनि जो थे ऋषि जी, हम लोग उनके संतान हैं, हमारी कश्यप समाज। और हमारे जो निषाद राज्य हैं वो हमारे राजा थे, और जिसमें जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो उन्होंने मदद की थी, नाव से पार किया था, उनका एक इतिहास था। राजा उस पर्वत के जो, और इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हमारे युवा लोग जाने कि हमारे राजा कौन थे। हमारा भी एक इतिहास है कि हम लोग राजाओं के ख़ानदान के हैं। यह नहीं है कि हम लोग इसमें पढ़े लिखे नहीं, हमारी समाज के लोग शिक्षा में भाग नहीं ले, इसलिए उनको ये जानकारी नहीं थी। अब हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और शिक्षा की ओर ध्यान उनका बटाया जा रहा है। और एक बात और है, हमारे जो कश्यप मुनि जी जो है, महर्षि कश्यप जी, ये हम लोग उनकी संतान हैं, और इनके नाम से लोग दूसरी जात के लोग पूजा के खा रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं। हम लोग उनके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं कि
हमारे जो कश्यप समाज के मुनि हैं, महाराज कश्यप जी हैं, इनकी क्या हैसियत है, हम लोग उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते। नई पीढ़ी कश्यप जी कहाँ से उत्पत्ति हुई और ये समाज का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में। हाँ, इसकी उत्पत्ति जो है शंकर जी, इसकी उत्पत्ति शंकर जी आदि शक्ति के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से उनकी उत्पत्ति भई। तब हम लोगों को जानकारी है भाई, जब समाज के लोग पढ़े लिखे लोग आए तो हम लोग जानकारी हुई कि हमारे समाज के लिए भी ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, और हम लोग उनकी संतान हैं पूरा हिंदुस्तान। आज 5 अप्रैल को माननीय महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर श्री ब्रजमोहन जी, संयोजक कश्यप चेतना समिति, माननीय अजय जी, माता प्रसाद जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए और इस प्रोग्राम में महर्षि कश्यप जी के सौगंध खाते हैं कि हम लोग इस कोविड के दरमियान में कोई भी आदमी बिना मास्क से नहीं रहेगा, सब आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जिससे हम इस कोविड से लड़ करके इस बीमारी से निजात पाएँ। और हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम सब परिवार पूरे स्वजातीय बंधुओं के साथ अपने परिवार को और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जिससे वे आगे चलकर हमारे तथा हमारे समाज का, हमारे स्वजातीय बंधुओं का नाम रोशन करें। हम पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम करते हैं। मेरा नाम गुरुचरण कश्यप है। मैं एडवोकेट हूँ, आपके सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, निश्चित रूप से कश्यप निषाद समाज जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ऐसे में आप एक एडवोकेट के रूप में, समाज के रूप में आप आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो समाज को आगे आने के लिए किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि समाज का विकास हो सके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है वो अपने परिवार को ध्यान में रखे। उनके पिताजी जो भी काम कर रहे हों वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन क्या करती है, उसका मिसयूज़ करती है। पढ़ाई के नाम पे कहीं घूमने निकल गए, पढ़ाई के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर हमारे माता पिता पढ़वा रहे हैं, किस तरह वो तनपेट काट के हमारी फीस जमा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को मन से, दिल से लगना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और अपने माता पिता के जो भी सपने हैं उनको पूरा करने का प्रण लेना चाहिए। समाज में लोग नशाखोरी में चूर रहते हैं, ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, नशे में ज़रूर वो चले जाते हैं। इसके लिए उनको ये चाहिए कि सबसे पहले नशे से दूर रहें, लोगों को जागरूक करें। जयंती समारोह में महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज गुहा के चित्र पर सभी ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। उसके बाद एक दूसरे को भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता अजीत कुमार निषाद, विजय कुमार कश्यप, सोनू कश्यप, मुन्नू कश्यप, रजत कश्यप, रेणु कश्यप, अधिवक्ता गोपी चंद कश्यप, अधिवक्ता गुरुचरण कश्यप, अधिवक्ता अजय कुमार, राजू कश्यप, नगर मंत्री ओबीसी मोर्चा, जुगुल किशोर कश्यप, माता प्रसाद कश्यप, ब्रिजमोहन निषाद, कृष्ण मोहन कश्यप एवं पत्रकार सुभाष निषाद मौजूद रहे। आई कनक न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।